वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी है। क्लास 10th के यूनिट 7 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं हम, और इसमें हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे कि मॉडल वर्ब जो होता है ये बिल्कुल मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा होता है, और ये एक तरह से उसकी हेल्प कर रहा होता है एक सेंटेंसेस में, और ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा होता है। तो ये काम क्या करता है बेसिकली, ये हमें एक हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो जैसे एक असिस्ट कर रहा होता है, ये भी उसी तरह उसको एक असिस्ट कर रहा है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का इम्कान के बारे में ज़िक्र कर रहा होता है, ज़रूरत के बारे में ज़िक्र कर रहा होता है, या किसी कंपल्शन के बारे में या ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ के बारे में बात कर रहा होता है, या ये हमें किसी चीज़ की इजाज़त या रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तो हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे माय डियर्स, और नीचे उसका अप्रोप्रिएट जो एक ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक बंदा कहता है मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, कि क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो मे जो है, या ये पूरा जो सेंटेंस है, ये क्या यूज़ हो रहा है? क्या ये कोई प्रिडिक्शन हो रही है, पेशन गोई हो रही है? क्या ये किसी चीज़ का इम्कान शो हो रहा है, या ये एक सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, या किसी चीज़ की इजाज़त मांगी जा रही है? तो अगर आप देखें तो ये एक परमिशन मांगी जा रही होती है। ओके, सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट भी, सॉरी सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, परमिशन नहीं है। ठीक हो गया, यानी ये उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। परमिशन के लिए एक और तरह का होता है, वो हम आगे देखेंगे। यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास, यानी आपको ग्रास पर नहीं चलना चाहिए। तो ये कमांड है, प्रोहिबिशन है। यस, ये प्रोहिबिशन है, मना किया जा रहा है कि आपको ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास है कि ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, यानी उससे वक्त पर मीटिंग में आना चाहिए। तो ये क्या है माय डियर? कन्वे द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, ये एक फ़र्ज़ या ड्यूटी को डिनोट किया जा रहा है सेंटेंस में। और नेक्स्ट है कि कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, के क्या आप इस, कैन यूज़ हो रहा है कि क्या आप इस एक्सरसाइज में मेरी मदद कर सकते हैं। तो क्या ये इनेबिलिटी शो हो रही है? अबाउट विलिंगनेस, यस, ये विलिंगनेस यानी उसकी इजाज़त मांगी जा रही है। सॉरी, उसकी विलिंगनेस मतलब उसकी विलिंगनेस पूछी जा रही है कि क्या वो विलिंग है, क्या वो रज़ामंद है एक्सरसाइज की हल करने के लिए। सो यहाँ पर विलिंगनेस शो हो रही है। यू नीडंट टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़न्ट रेनिंग। यू नीडंट टेक योर अम्ब्रेला, यानी आपको अपना अम्ब्रेला ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, यू नीडंट टेक योर अम्ब्रेला, यानी आपको अपना अम्ब्रेला ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी ये भी नहीं है। तो ये लैक ऑफ नेसेसिटी को शो कर रहा है, यानी इसको ये चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लैक है मतलब कमी है किस चीज़ की, नेसेसिटी की, यानी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, कि क्या आप ये बात दोबारा स्लोली कह सकते हैं। तो to make a request, suggestion, identify a possibility, or to show ability in the past. Could you say it again more slowly? ठीक हो गया। तो क्या आप ये कह सकते थे, या what, ए और सी में, ये हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है, और कुड जो है यहाँ पर पास्ट के सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये जैसा कि वुड इस्तेमाल होता है, तो ये उसी तरह यहाँ पर कुड यूज़ हो रहा है, और ये रिक्वेस्ट के मीनिंग में यूज़ हो रहा है। 7 है हमारे पास, द वेदर विल बी नॉट एनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड। मतलब वेदर जो है इतना बेहतर नहीं है कि इस वीकेंड पर बीच पर जाया जाए। तो यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है, एक हैबिचुअल बिहेवियर शो हो रहा है, सॉरी प्रेडिक्शन शो हो रही है कि मौसम इतना अच्छा नहीं होगा। ओके, तो ये एक पेशिंगोई की जा रही है। और द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रैंग, मतलब कुत्ता जो है जब कभी भी दरवाज़े की घंटी बजती है तो इट वुड बार्क। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एक हैबिचुअल एक्टिविटी शो हो रही है कि वो बार्क करता है। तो हालांकि देखें वुड है, लेकिन ये पास्ट नहीं बल्कि उसकी एक हैबिचुअल एक्टिविटी, ओके, उसकी एक आदतन उसको शो हो रहा है।
सरगर्मी को। तो शुड आई हेल्प यू विद योर लगेज, कि क्या मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ऑफ़र है, पेशकश की जा रही है कि क्या मैं ये उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और 10 है हमारे पास माय डियर, कि कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, कि क्या आप ये एक्सरसाइज हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिक्वेस्टिंग समवन फॉर हेल्प, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कैन यूज़ करते हैं। दैट वाज इट। मॉडल वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम सिर्फ ये देखते रहे थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ हमने प्रैक्टिकली सेंटेंसेस के थ्रू उनको जान लिया कि ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू एक्सप्रेस द आइडिया स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो एक आइडिया दिया गया है पैरेंथेसिस में, यानी कि ब्रैकेट्स में, यहाँ पर है यू डोंट लुक वेल, यानी आप बेहतर नहीं लग रहे हैं, डैश सी अ डॉक्टर। तो चूंकि ये एक एडवाइस है, ओके एडवाइस है, तो ये शुड से स्टार्ट होगा, यू शुड डैश टेक अ मैसेज प्लीज़। तो चूंकि ये रिक्वेस्ट है तो ये मे से स्टार्ट होगा, मे यू टेक अ मैसेज प्लीज़, कि क्या आप एक पैगाम लेकर जा सकते हैं। हुज बुक इज़ दिस, आई एम नॉट श्योर। तो चूंकि मतलब एक किताब का पूछा जा रहा है और पॉसिबिलिटी के लिए आपको पता है माइट यूज़ होता है कि ये किताब किसकी है, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन ये एडम की हो सॉरी अनाम की हो सकती है। ओके, शी डैश हैव स्टेड, नेसेसिटी को शो किया जा रहा है। स्टेड होम यस्टरडे बिकॉज हर लिटिल सन वाज सिक, यानी उसे घर रहना चाहिए था। तो यहाँ पर हम मस्ट, शी मस्ट हैव स्टेड होम, उसे ज़रूर रहना चाहिए था। डैश लीव वर्क एट 3:30 टुडे, परमिशन है। तो यहाँ पर है यू कुड, ओके परमिशन, यू कुड लीव वर्क, यानी आप काम पर छुट्टी कर सकते हैं 3:30 बजे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक टीचर गाइडलाइन है। बहरहाल यू शुड आल्सो नो इट कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफ़र के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। एबिलिटी के लिए आपके पास यूज़ होगा माय डियर कैन, कुड, वाज एबल टू, और कुडेंट और वांट, ठीक है जी। माइट आपके पास जो यूज़ होगा माय डियर्स, माइट, मे, मस्ट, कुड, कैन बी, कैंट बी, कैन ही बी, ये सारे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। तो यही वर्ड्स हैं। अगर आप देखें तो कैन आपके पास यहाँ पर भी है, कैन यहाँ पर भी है, कैन यहाँ भी है, और कैन की फॉर्म नेगेटिव यहाँ पर भी है। ऑफर में जो यूज़ होगा कुड और शैल यूज़ होगा। प्रोहिबिशन हमेशा मस्ट एंड और कांट में होगी, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, नीडेंट यूज़ होगा, डोंट नीड, डोंट हैव टू, ठीक है जी। डिडेंट या डिडेंट हैव टू, तो ये हमारे पास जो होगा ये लैक ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए यूज़ होगा। ऑब्लिगेशन या किसी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मस्ट, हैव टू और हैव गॉट टू इस्तेमाल होता है। और इसी तरह शुड और ऑट टू, ये जो सेंटेंसेस हैं ये किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस 6, 7 एंड 8। यहाँ पर हम उसी को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। चूँकि ये येस्टरडे की बात हो रही है तो गेट की बजाय अब हम यहाँ पर गाट लिखेंगे, ठीक है जी। और ही, चूँकि येस्टरडे पहले आ गया माय डियर्स, तो यहाँ पर हम हैड लिखेंगे। ही हैड अ शावर, पुट की फॉर्म पुट लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास कैन क्लीन क्लोथ्स, देन ही हैड, ओके, और ही वेंट, और ब्रश का यहाँ पर आएगा ब्रश्ड, और कॉम्ड, और नेक्स्ट है पुट की फॉर्म पुट लगती है, लीव की फॉर्म लेफ्ट लगेगी, और टेक की फॉर्म टुक लगेगी, और हैव की हैड, नेक्स्ट got and entered,
एंड नेक्स्ट है ही लिसनड, बी की पास्ट फॉर्म ही वाज, ओके। और हरी का हरीड, HRRIED। और नेक्स्ट माय डियर्स हम देखते हैं, तो हमारे पास ईट की फॉर्म एट लगेगी और डू की फॉर्म डिड लगेगी। और नेक्स्ट है हमारे पास वॉच्ड, हैड, मेट, केम, वॉश्ड और ब्रश्ड। पुट की फॉर्म पुट लगती है क्योंकि ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। रिसाइटेड, फेल। ओके माय डियर्स, तो आपने देखा कि सारे के सारे वर्ड्स भी यहाँ पर ठीक नहीं होते हैं। ये जो बुक पहले से किसी स्टूडेंट ने फिल किया है, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट के उन्होंने सारे ठीक के ठीक फिल किए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं कुछ खुद से ही फिल कर लेते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट ट्रस्ट इट। और देखा आपने कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें। तो दैट वाज इट इन यूनिट 7 फ्रॉम क्लास 10। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद यूनिट 8। टेक केयर।